भाई अगर किसी दिन ये प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट मेरी डेथ का कारण बन जाए तो हैरान मत होना। विराट कोहली की सेंचुरी, ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी, केएल राहुल की हाफ सेंचुरी, टोटल 358 रन भाई सब वेस्ट कर दिया इन लोगों ने। वाह आईसीटी के मैग्राट्स वाह। अब तो 360 भी कम पड़ने लग गए यार तुम लोग के लिए। अब क्या हर मैच में बैट्समैन 400 बनाए क्या? पीपल वर सेइंग ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग, ओडीआई क्रिकेट में वो कंपटीशन नहीं बचा है, वो मजा नहीं बचा है भाई। जब तक प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स है हमारी टीम में, सारी टीम हर टोटल चेज कर सकती है भाई। हर मैच थ्रिलर बनने वाला है। नहीं, जितनी खुशी हमें इस मैच में बैटिंग के टाइम पे हो रही थी फर्स्ट इनिंग्स में यार कि ऋतुराज गायकवाड़ सेंचुरी बना रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने ले ली। विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरीज लगा दी। केएल राहुल क्या फिनिशिंग देके गया है, इतना मजा आ रहा था, सब खुश था। लेकिन आ गए फिर हमारे बॉलर्स, सारे एफर्ट्स हमारे बैट्समैन के अच्छे से वेस्ट करके गए हैं। अगर प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट ओवर में 3 रन डिफेंड कर देता है तो मेरी गांड में रोंगटा स्टील टीएमटी सरिया डाल देना। बच गए भाई, तुम बच गए भाई, लेकिन हमारी टीम की गांड में डल गई। मैं तो कह रहा हूं मेरी भी यही फीलिंग थी भाई। अगर प्रसिद्ध कृष्णा डिफेंड कर लेता ना लास्ट 6 बॉलों में 3 रन तो भाई बिल्कुल, क्योंकि साउथ अफ्रीका वहां 2 इंजर्ड प्लेयर्स के साथ खेल रही थी, 2 विकेट्स कम थी भाई उन पे। टोनी दिजोरजी इंजर्ड था, नांद्रे बर्गर इंजर्ड था, फिर भी हम लोग इनको ऑल आउट नहीं कर पाए, फिर भी हम लोग इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए। इनफैक्ट आवर बॉलर्स वर सो बैड टुडे कि विराट कोहली का 2462 डेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 2462, बिकॉज द रिकॉर्ड अभी से पहले वाज नन ऑफ विराट कोहलीज इंटरनेशनल सेंचुरीज ended in a losing cause in the last 6 years। हम 2016 और 18 वाला कोहली करते रहते हैं ना कि वो वापस आ रहा है, अपडेट सक्सेसफुल, डाउनलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ देखो 2019 का कोहली बना दिया है भाई, जिसकी सेंचुरी लूजिंग कॉज में आ रही थी। लिटरली देखो लास्ट 18 इंटरनेशनल सेंचुरीज में ये वाली टॉप पे बैठी है जिसमें इंडिया हार गई है। पिछली 17 सेंचुरीज बंदे ने ऐसी मारी है जिसमें नहीं आ रहे हम 6 सालों से। सारे रिकॉर्ड तोड़वाएंगे हमारे बॉलर्स, और ऐसी बॉलिंग सिलेक्ट करने का क्रेडिट एक ही बंदे को जाता है, तुम्हें पता है कौन। मानना पड़ेगा वैसे टफ डे फॉर गौतम गंभीर एज अ कोच यार। सामने विराट कोहली ने आके बैक टू बैक सेंचुरीज लगा दी, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके का प्लेयर सेंचुरी मार के जा रहा है, टीम में अपनी जगह बना रहा है। और आगे देखो तो तुम्हारे हर्षित राणा अडॉप्टेड सन ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, और जिसको तुम नेक्स्ट शमी मानते हो प्रसिद्ध कृष्णा, उसने तो भाई, और उससे बड़ी दुविधा तो मैं बोलूंगा हम जैसे फैंस के लिए है, क्योंकि ठीक है बुरा लगा यार मैच हार गए, लेकिन गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करने को मिलेगा, मजा आएगा। बट सीरियसली गौती भाई यहाँ पहली सेंचुरी से नहीं उभरे होंगे और एक और मार दी कोहली ने आके यार। व्हाट इज दिस? अब तुम ये बताओ मीटिंग रखनी का है, क्योंकि कोहली निकल चुका है मीटिंग के लिए। इन द एंड इवन दोज हु डोंट लाइक हिम आर फोर्स्ड टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर हिम। उफ भाई, द कैमरामैन न्यू व्हाट ही वाज डूइंग हियर। ये क्या फोटो है? और मेरी समझ के अब बाहर है भाई। विराट भाई प्लीज लीक माही भाई के फार्म हाउस का एड्रेस, बिकॉज मुझे भी एक और कमबैक चाहिए। वहां कौन सी हुक्का पार्टी हो रही है भाई? क्या स्ट्रॉबेरीज में मिला के खिलाया जा रहा है कि बंदा ऐसे फॉर्म लेके आ रहा है भाई? वहां गायकवाड़ को देखो, यहाँ विराट कोहली को देखो। ब्रो इज कंपीटिंग विद कंट्रीज इन अ लीग ऑफ हिज ओन, मोस्ट हंड्रेड्स एट नंबर 3 ओडीआई सिंस 2 नवंबर 2009। विराट कोहली के 46 से पाकिस्तान के 32, श्रीलंका के 26। भाई ब्रो इज कंपीटिंग विद कंट्रीज। ये क्या बंदा है? ही इज अनरियल भाई, ए जीनियस इन दिस फॉर्मेट एंड नंबर्स के हिसाब से द ग्रेटेस्ट एवर। 53rd सेंचुरी हो गई, आज तक किसी ने 53 सेंचुरीज नहीं मारी ओडीआईज में। वही बात है ना कि इतनी तो कुछ कंट्रीज सेंचुरीज नहीं मार पा रही है, और कुछ प्लेयर्स तो इतने इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं भाई जितनी इतनी सेंचुरीज मार दी है। बैक टू बैक ओडीआई हंड्रेड्स में भी ये बंदा नंबर 1 पे बैठा है। 12 बारी विराट कोहली बैक टू बैक ओडीआई सेंचुरी स्कोर कर चुका है। That is crazy. And I think we can officially say 100 centuries का ड्रीम is alive भाई, officially alive। विश्वास नहीं होता कि इसी बंदे ने आज से 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में 2 डक बनाए थे और लोग कह रहे थे रिटायर हो जाना चाहिए इसको इस फॉर्मेट से भी। तब से रुका नहीं है ये। He has literally reinvented himself in this series। मतलब इस तरीके का विराट कोहली मैंने कभी नहीं देखा। तुमने देखा था जिस हिसाब से बंदा इस मैच में बैटिंग कर रहा था, सो मतलब fearless, so free flowing, it's like उसके लिए ब्रश करने जैसा आसान था ये बैटिंग करना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ही वाज कहीं पे भी कुछ गलत कर सकता है, कुछ मिसक्यू कर सकता है, और कर भी रहा था तो स्टिल फियरलेस था। कुछ शॉट्स ऐसी थी भाई जहां पे नो मैन्स लैंड में गिरी बॉल, लेकिन स्टिल जिस तरीके की बैटिंग विराट कोहली ला रहा है, दिस इज द न्यू अपडेटेड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। पता है 91% का कंट्रोल था इस बंदे का आज इनिंग्स में। ब्रो इज कमिंग हार्ड फॉर द 2027 वर्ल्ड कप यार, एंड वी आर फॉर हिम। कब तुमने देखा था लास्ट विराट कोहली अपनी इनिंग्स की शुरुआत ओडीआईज में 6 से कर रहा हूं, ऑफ द मार्क 6 से गया इस मैच में। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था जिस बंदे ने 2023 वर्ल्ड कप के बाद से सिर्फ 6 सिक्सेस लगाए थे, इस सीरीज में 2 मैच में 9 लगा चुका है। एंड ये एग्जैक्ट काइंड ऑफ कंसिस्टेंट कोहली है जो उस 2016, 17, 18, 19 वाले पीक एरा में हुआ करता था, जो सेंचुरीज
फन के लिए मार रहा था, मजे के लिए मार रहा था, उसके लिए कोई बिग डील थी ही नहीं कभी। नो मोर काम सेलिब्रेशंस, वी विल डील विद ओनली अग्रेसिव सेलिब्रेशंस। 2 मैच 2 अग्रेसिव सेलिब्रेशंस, दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम कोहली। विराट कोहली साइलेंसिंग गौतम गंभीर इज माय फेवरेट जॉनर। गलत पंगा ले लिया थोड़ा गौती भाई, गलत पंगा ले लिया। और मैं बता रहा हूँ गौतम गंभीर को ना दिख गया है कि अब उस फॉर्म में आ गया, इसीलिए आज उठ के सेलिब्रेशन स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही थी। और गौतम गंभीर को ना पता लग गया है, पिछले मैच के बाद इतनी हेट मिली है, इतना लोगों ने बोल दिया है मीटिंग और इनको क्वेश्चन करा है, इस बार इसीलिए स्टैंडिंग ओवेशन आ रही है। मैंने तो सुना है रोहित शर्मा के 14 रन बनाने पे भी स्टैंडिंग ओवेशन दी है इस बार गौतम गंभीर ने। बट सीरियसली इस मैच से पहले डिस्कशन था दैट विराट कोहली हैज टू प्ले विजय हजारे ट्रॉफी। ये लोग फोर्स कर रहे हैं इस बैट्समैन को जिसने 2 सेंचुरीज अब लगा दी है लगातार, एक सीरीज में 2 ही मैच हुए हैं, उसको बोल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी जाके खेल और प्रूव कर व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर 2027 वर्ल्ड कप। भाई मैं कह रहा हूं आधा घंटा हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते, विराट कोहली की एक और सेंचुरी आ गई होगी, जाके देख लो। मैं तो कहूंगा सिलेक्टर्स भाई तुम पहले जाओ और जाके किसी डोमेस्टिक टीम को कोच करके आओ, उनकी बॉलिंग सही करके आओ पहले तुम, तब जाके इंडिया की बॉलिंग सही हो तो विराट के एफर्ट्स वेस्ट ना जाए। और तुम्हें एक फन फैक्ट बता दे तो दिमाग घूमने वाला है, गौतम गंभीर हैज 11 इंटरनेशनल ओडीआई 100s, विराट कोहली हैज 11 टाइम्स 2 कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल ओडीआई 100s। माइक ड्रॉप भाई, कोल्ड, ये बंदा कोल्ड है भाई, विदाउट डूइंग एनीथिंग ही इज सो कोल्ड। ये इसको बोल रहे डोमेस्टिक खेलने के लिए। I know Virat Kohli loved batting with Ruturaj Gaikwad, but I can't prove it. Highest partnership for any wicket for India South Africa in ODIs में कोहली ऋतुराज 195 की, इससे पहले तेंदुलकर कार्तिक की थी 194 की। भाई ये तो है, इन दोनों की बैटिंग आज सुप्रीम लेवल पे थी, मतलब। और जिस तरीके की पार्टनरशिप थी, ऐसा लग रहा है कोहली के साथ ही पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब वही सेम स्ट्राइक रोटेशन, वही रिस्ट वर्क, वही सिंगल्स लेना, और विराट कोहली की इनफैक्ट हेल्प कर दी तेज रन मार के। विराट कोहली एंड सीएसके कैप्टन बैटिंग टुगेदर, वैसे ही मैच मेड इन हेवन है। कोहली ऋतुराज बैटेड लाइक दे हैव बैटेड टुगेदर फॉर लास्ट 5-6 years, फैक्ट्स। एंड ऋतुराज वाज इन फैक्ट बैटिंग लाइक वो इंडियन टीम का नॉर्मल सेटअप का पार्ट है भाई। जो बंदा इतना प्रेशर के अंडर है, ड्रॉप हो सकता है, वो इतने बढ़िया तरीके से कैसे खेल गया। बट सीरियसली गाइस, ऑर्डर बिस्लरी फॉर द हेटर्स बिकॉज ऋतुराज गायकवाड अब ब्लैक वाटर पीने लग गया है। पिछली बार हर बार क्या बोला था, वाटर बॉय, अब पिला रहा है पानी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को पिलाना पड़ रहा है इसको बॉलिंग डालने के बाद। भाई देखो, मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, बट आई थिंक दिस नॉक वाज बेटर देन विराट कोहलीज नॉक, बिकॉज जेन्युइनली ऋतुराज गायकवाड जिस तरीके से उसने ये नंबर 4 पोजीशन संभाली है, ही इज एन ओपनर, और वो आके श्रेयस अय्यर का रोल कर रहा है, श्रेयस अय्यर की ही तरह। विराट कोहली पे ज्यादा बर्डन ना बढ़े, इसीलिए इस बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भाई कि अर्ली बाउंड्रीज कर दे और थोड़ा एक्सेलरेट कर दे इनिंग्स को, विच रिजल्टेड इन सच अ बिग पार्टनरशिप, एंड वो भी अंडर प्रेशर। पहले ओडीआई में फेल हो गया था, इस ओडीआई में बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई प्रूव करना है, क्योंकि उसको पता है इस सीरीज में नहीं चला तो आगे तो 10 सीरीज में नहीं पूछने वाले इसको। दे कॉल्ड हिम बिस्लरी, दे कॉल्ड हिम वाटर बॉय, दे कॉल्ड हिम आईपीएल बुली, फ्लैट ट्रैक बुली। हमने भी बोला है, ठीक है, लेकिन he proved everybody wrong and he shut every mouth today. पहली 50-52 बॉल्स में आई थी और सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए 25 बॉल्स में आई है। That is the kind of acceleration needed. वैसे मैं कह दूं, तुम्हें लगता है हमारे बॉलर्स ने आज का मैच हरवाया है? फील्डिंग तो हमारी तभी सेट हो गई थी जब सेंचुरी आई थी भाई। ये देखो, ऋतुराज गायकवाड सेंचुरी एंड रिजल्ट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 में लगाई थी, इंडिया हार गई। सीएसके राजस्थान आईपीएल में लगाई थी, सीएसके हार गई। सीएसके एलएसजी के अगेंस्ट लगाई थी, सीएसके हार गई। इस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाई, फिर इंडिया हार गई। भाई ऋतुराज गायकवाड सैड लाइफ, इतनी मेहनत करके सेंचुरी बनाई है और अब गिल और श्रेयस ठीक होकर आएंगे और मैं टीम से निकल जाऊंगा। सैड ट्रूथ, लेकिन आई रियली होप, श्रेयस अय्यर को तो अभी टाइम है और शुभमन गिल तो पोस्टर बॉय है, तो बट आई स्टिल रियली होप कि भाई इसको चांस मिले। स्टिल आई रियली होप कि नेक्स्ट ओडीआई सीरीज में इसको इंक्लूड किया जाए। चुल्लू भर पानी ला दूं भाई, डूबना हो तो यार। जितनी मैंने बेइज्जती करी है, थोड़ा सा तो मेरे को भी डूबना बनता है। एंड कोहली और गायकवाड असाइड, बैटिंग में केएल राहुल भाई, दिस मैन इज ऑन अनदर लेवल। एंड अगेन, विराट कोहली अंडर केएल राहुल वी नो, ऋतुराज अंडर केएल राहुल वी सॉ, बट केएल राहुल अंडर केएल राहुल, he is on another level. Bro is brand ambassador of versatility, literally कहीं पे भी बैटिंग करवा लो, किसी फॉर्मेट में ओपनिंग कर रहा है, किसी में नंबर 3 पे, 4, 5, 6, 7, जहां बोलोगे वहां आएगा और अच्छा खेल के जाएगा, एटलीस्ट ओडीआईज में तो। और मैं कहूंगा इसको तुम कहते हो भाई रियल 360 प्लेयर, जिधर बैटिंग करवा लो भाई वहां अच्छी इनिंग्स आ रही है। एंड ऑनेस्टली आई वाज सो हैप्पी कि इस मैच में उसको 5 नंबर पे आने का मौका मिला।
द पोजिशन दैट ही लव्स टू प्ले एट। वो सुंदर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं करा भाई, एंड थैंकफुली बिकॉज सुंदर फेल्ड मिजरेबली। लास्ट मैच में 60 रन बनाए थे और इस मैच में 66 रन से फिनिश किया है इनिंग्स को। 153 का स्ट्राइक रेट केएल राहुल का, एंड जेन्युइनली बोलूंगा इसी ने थोड़े बहुत एंड में एक्सेलरेट करके रन बना दिए। वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों ने ही उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी और हम और कम स्कोर पे एंड अप कर सकते थे, जबकि मुझे लगता है हमारा स्कोर इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। 20-30 रन हम शॉर्ट पड़ गए, बट अगेन बैटिंग जहां सही थी, आई थिंक कैप्टेंसी में केएल राहुल थोड़ा शुभमन गिल वाली लाइन में जा रहा है। ठीक है उसकी कैप्टेंसी लकी चार्म कोहली के लिए और खुद के लिए, लेकिन टॉस भी हार रहा है बंदा और साथ में टीम भी हार गई। अगली बार घर से ही कॉइन लेके आना पड़ेगा, तब भी 50-50 प्रोबेबिलिटी रहेगी। भाई 20 टॉस हार गए हम केएल राहुल के अंडर भी। कि टॉस का क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन टॉस नहीं जीत पा रहे। प्रोबेबिलिटी देखो भाई, तुम मैथ्स लगा के देखोगे तो इट डजंट मेक सेंस। कब तक हारते रहेंगे हम टॉस। एक जिस चीज से मैं कैप्टन को जज करता हूँ वो ये है कि अगर एक सीरीज चल रही है, मैथ्यू ब्रेट्सकी ने पहले ओडीआई में अच्छे रन बना दिए, तो तुम सेकंड ओडीआई में उसको आउट करने के प्लान से आओ, बिकॉज यू नो तुम उसको पिछली बार नहीं कर पाए थे। एंड सेम गोज फॉर कॉबिन बॉश, बट इस मैच में अगेन दोनों अच्छा परफॉर्म करके चले गए और कोई प्लान ही नहीं था, तो टैक्टिकली केएल राहुल थोड़ा वीक था। इनफैक्ट 358 का स्कोर डिफेंड करना है, एंड आई अंडरस्टैंड कि बॉलर्स की गलती है मेजरली, लेकिन कुलदीप जैसा बॉलर 7.5 की इकोनॉमी से जा रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कैप्टन ने भी टैक्टिकली थोड़ा गलतियां करी है। यहीं पे रोहित शर्मा की याद आ जाती है, क्योंकि रोहित शर्मा हैज नेवर लॉस्ट व्हाइल डिफेंडिंग 250+। 14 मैचेस का रिकॉर्ड है, लेकिन रिसेंटली इंडिया दोनों अच्छे टोटल्स पे हारी है। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग 265 डिफेंड नहीं कर पाए थे, और अभी दिसंबर में हम लोग 359 भी डिफेंड नहीं कर पाए, दोनों अंडर डिफरेंट कैप्टन्स। वाइल रोहित शर्मा के अंदर 14/14 मैचेस हम जीते हैं, जिसमें हमें 250 का ऊपर का स्कोर डिफेंड करना था। और फिर रोहित भाई की आज रन भी उतने नहीं निकले, 14 रन बनाए, लेकिन हाँ हमें एक्सपेक्टेशन थी भाई बंदा आज मारे, बट वो रिकॉर्ड राइट हो गया यार कि रोहित शर्मा हैज नेवर स्कोर्ड कंसेक्यूटिव 50 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। दैट रिकॉर्ड स्टेज। आज भी फिर साला बर्गर और वड़ा पाव में बर्गर की जीत हुई, वड़ा पाव हार गया। ये जोक मारने के लिए मैंने रोहित शर्मा का पोर्शन रखा था, और हमें दिख रहा था कि जो रोहित शर्मा ने 3 चौके लगाए ये इसीलिए था बिकॉज प्रेशर बढ़ा दिया यशस्वी जायसवाल ने। ब्रो इज मेकिंग श्योर वी डोंट मिस शुभमन गिल एट ऑल। 22 रन मारे, 38 बॉल्स ले ली, 0 इम्पैक्ट, 0 थ्रेट, 0 स्ट्राइक रोटेशन। अबे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शुभमन गिल को रिप्लेस करने की, उसकी तरह खेलना थोड़ी है। अब कुछ लोग फिर मेरे ऊपर आ जाएंगे बोलने की भाई शुभमन गिल को क्रिटिसाइज करने का मौका ढूंढ लेता हूं, लेकिन नहीं, यशस्वी जायसवाल का क्रिटिसिज्म हो रहा है। इन सर्च ऑफ कोल तुम ये स्टैट ही देख लो, पता लग जाएगा जायसवाल कितना खराब खेला है। जायसवाल प्लेड 29 डॉट बॉल्स टुडे इन हिज 38 बॉल्स थे। देयर हैव बीन 210 इंडिविजुअल इनिंग्स ऑफ एटलीस्ट 35 बॉल्स फॉर ओपनर्स फ्रॉम फुल मेंबर साइड्स इन ओडीआईस पोस्ट वर्ल्ड कप 2023। उसमें से जायसवाल का डॉट परसेंटेज was 76.3 which was the highest। आसान भाषा में कह रहे हैं कि हक के गया है। 3 ओडीआई खेल चुका है अभी तक इस सीरीज में, बैक टू बैक ओडीआई परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं आई है, और मुझे अब लग रहा है कि आगे अगर थर्ड ओडीआई में भी नहीं कुछ कर पाता है तो फिर आई थिंक ऋतुराज गायकवाड शुड बी गिवन द चांस, बिकॉज वो भी ओपनिंग पे खेल सकता है, हमारे लिए एज अ बैकअप ओपनर खेल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्लेयर ऑफ द मैच for South Africa. A bowler of all time, a hittable force, a premium run distributor, an elite run donator, a specialist in leakage, a fast moving liability, a spell that truly happened, one of the economies ever recorded, presenting to you one of the bowlers of all time, Prasidh Krishna. 8 overs, 79 runs, 2 wickets, economy of 10.2 in Big 2025 in ODIs. भाई बॉलिंग नहीं आती तो शर्म तो आती होगी, और शर्म नहीं आती तो हम पे दया तो आती होगी। नहीं, अपने बैट्समैन पे तो दया कर लो। इतना कंपटीशन चल रहा है टीम में कि अब बॉलर्स भी सेंचुरी मारने जा रहे हैं ओडीआईज में। भाई 15 रन से सेंचुरी मिस करी है बंदे ने अपनी। रोहित भाई का रिएक्शन इज इनफ टू सम अप कि क्या करा है आज प्रसिद्ध कृष्णा ने। अब समझ आया इस बंदे ने अपने लिए ऐसा नाम क्यों चुना। मजाक बनाने में भी थोड़ा सा ऐसे वो होता है यार, बुरा लगता है। नाम में भगवान है। प्रसिद्ध कृष्णा कमेंट सेक्शन, तू खुद रिटायरमेंट लेगा या मैं आत्महत्या करके तेरा नाम डाल दूं केस में। इस ओडीआई सीरीज में मोस्ट रन्स फॉर साउथ अफ्रीका गेस किसके है? नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा के नहीं है, मैथ्यू ब्रेट्सकी के। सेकंड नंबर पे प्रसिद्ध कृष्णा है 133 रन के साथ, ब्रेट्सकी के 140 है। टफ कंपटीशन ब्रो, टफ कंपटीशन। मैं तो कह रहा हूं ऐसी इकोनॉमी देख के तो एक बार को हारिस रॉफ भी शर्मा जाए। डिडंट नो दे इंट्रोड्यूस इंपैक्ट प्लेयर रूल इन ओडीआईज।
ये स्टैट देखो, इन 148 years of टेस्ट क्रिकेट प्रसिद्ध कृष्णा होल्ड्स द वर्स्ट इकोनॉमी रेट फॉर एनीवन who has bowled 500 plus deliveries। उसके बाद भी हम इसको ओडीआईज में चांस दे रहे हैं भाई, क्या सोच के। मैं कहता हूं भाई, ही इज अ ग्रेट आईपीएल बॉलर, ही शुड स्टिक टू आईपीएल। प्लीज इंडियन टीम से दूर रखें भाई। मोहम्मद शमी ऑन अ व्हील चेयर कैन बोल अ बेटर स्पेल देन व्हाट प्रसिद्ध कृष्णा डिड यस्टरडे। मेरे को तो लगता है ऋतुराज गायकवाड़ गौतम गंभीर से ज्यादा नापसंद तो प्रसिद्ध कृष्णा को है, बिकॉज जब जब ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी मारी है, प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी वर्स्ट इकोनॉमी दी है भाई और टीम को मैच हरवाया। व्हेन ऋतुराज गायकवाड़ स्कोर्ड हिज मेडन T20 सेंचुरी, प्रसिद्ध कृष्णा वेंट फॉर 68 रन्स इन 4 overs। व्हेन ऋतुराज गायकवाड़ हिट हिज मेडन ओडीआई सेंचुरी, प्रसिद्ध लीड 64 रन्स इन 6 overs। और इस मैच में जब ऋतुराज गायकवाड़ स्कोर्ड हिज मेडन सेंचुरी, प्रसिद्ध कृष्णा 10 की इकोनॉमी से गया है। प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन अवॉर्डेड डिंडा अकेडमी लाइफ टाइम मेंबरशिप अवार्ड। मैं कहता हूँ उसको वहीं रखो भाई, मत आने दो, बाहर मत निकलने दो। एंड सिमिलरली देखो हर्षित राणा भी, लाइक आई मीन वन गुड मैच एंड वी फॉरगॉट हाउ शिट इज हर्षित। 10 ओवर 70 रन। देखो ऑनेस्टली मैं यही बोलूंगा, हर्षित राणा उतना बुरा नहीं है जितना प्रसिद्ध कृष्णा है। एक आध विकेट ले ली, पिछले मैच में विकेट ली थी, लेकिन ये मिडल ओवर्स में जो ये रन दे रहा है, यहाँ पे गलती मेरे को लगता है कोच की है। ऐसे बॉलर्स तुम क्यों खिला रहे हो जो मिडल ओवर्स नहीं संभाल सकते हैं भाई। इन दोनों ने पिछले मैच में इतने रन लीक करे थे कि साउथ अफ्रीका बहुत क्लोज आ गई थी और फिर आके अर्शदीप ने बचाया था। इस मैच में भी सिमिलर सिचुएशन भाई, अर्शदीप ने आके बचा लिया, मार्को एंसन को आउट कर दिया, वरना मैच 2 ओवर पहले खत्म हो जाता, लास्ट ओवर तक जाता भी ना। एंड यू कैन सी द डिफरेंस भाई, 10 ओवर में 54 रन एंड 2 विकेट्स फॉर अर्शदीप, 5.4 की इकोनॉमी, विच मेक्स सेंस। 6 के अंडर की इकोनॉमी है। साउथ अफ्रीका के भी बॉलर्स पिटे हैं, लेकिन नॉट लाइक हमारे बॉलर्स। गलती इसमें अभी भी सिलेक्टर्स की है, कोच की, मैनेजमेंट की है, क्योंकि तुम किस मतलब से मोहम्मद शमी और सिराज को नहीं खिला रहे हो इस सीरीज में। तुमने बुमराह को रेस्ट दे दिया, हमने मान लिया, लेकिन तुम अभी 3 नए पेसर्स के साथ खेल रहे हो। अर्शदीप भी बहुत नया है ओडीआईज में, अच्छा कर रहा है, दैट इज गुड फॉर अर्श, लेकिन उसके अलावा 2 और नए पेसर्स है यार। कैसे वो लोग मैचेस जिताएंगे? हमें इन लोगों से नहीं हो रहा। सिराज और शमी में से कोई एक हमें टीम में चाहिए ही यार, जो इन बाकी 2 नए बॉलर्स के साथ थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लेके आए, लीडरशिप लेके आए। ये देखो तुम, ये फन फैक्ट देखो, अजीत अगरकर हैज टोटल 7 विकेट्स इन ऑल ओडीआई वर्ल्ड कप्स। मोहम्मद शमी हैज 7 विकेट्स इन सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023 वर्सेस न्यूजीलैंड। इसीलिए तो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो भाई, इसीलिए बाहर कर रखा है। दोनों इनसिक्योर और जेलस है भाई, दोनों। तो जो बुमराह नहीं था तो हम लास्ट ओडीआई सीरीज भी हार गए थे जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी, और अभी भी बुमराह नहीं है और हम 1-1 पे अटके हुए हैं। एंड ऑल बिकॉज ये लोग एक बंदे का करियर बनाना चाह रहे हैं। या चलो तुम प्रसिद्ध कृष्णा भी डाल दो उसमें। आई थिंक इट इज अ वेकअप कॉल, दे हैव टू इंक्लूड मोहम्मद शमी इन द ओडीआई सेटअप, ताकि वो बुमराह की एटलीस्ट एब्सेंस में हमें एक वो लीडरशिप लाके दे। ट्राई तो करके देख ही सकते हैं भाई। और सिराज भी तो है, उसको कोई रेस्ट नहीं दे रखा है इन लोगों ने। वो भी टेस्ट खेल के गया और अब वो स्मैट खेलने चला गया है। अरे भाई उसको इस सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लेते, एक एक्सपीरियंस लेके आता वो। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, तीसरे ओडीआई से पहले बुला लो यार। इनके पास कोई बैकअप बॉलर ही नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस भी नहीं कर सकते, उसको तीसरा ओडीआई खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बचा बॉलर है वो नीतीश रेड्डी है। यू ओनली मिस द सन व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्नो यार। ये ट्रियो जो था ना, ये वापस चाहिए। सीरियसली इन नए पेसर्स से नहीं हो पाएगा। ये रन मशीन्स यार, यही थे जो हमें बचा लेते थे और इतना इजी लगता था हमें। प्लस आई थिंक दिस वॉशिंगटन सुंदर एक्सपेरिमेंट इन ओडीआईज इज नॉट वर्किंग एट ऑल। टेस्ट में ही इज डिसेंट, T20s में ठीक है, लेकिन ओडीआईज से उसको भी थोड़ा दूर रखो। अक्षर पटेल वो सो गुड, पता नहीं तुमने उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट आई फील अक्षर पटेल इस मैच में होता तो जो 20-30 रन नहीं हुए वो हो जाते तो हमारा स्कोर अच्छा होता। साइकोलॉजिकली साउथ अफ्रीका चेज ना कर पाती उस चीज को। इमेजिन उनके लिए फिनिशिंग करने आता है ब्रेविस, 50 मार के गया है आज कैसे, और हमारे लिए फिनिशिंग का रोल इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को दे रखा है यार। 20 की एवरेज है उसकी, 82 का स्ट्राइक रेट है। एंड सेकेंडली बॉलिंग वो सो इनइफेक्टिव भाई, कितनी खराब बॉलिंग करी है। 4-5 ओवर डलवाते हैं उससे वो 6-7 की इकोनॉमी से रन खा जाता है। यहाँ पे चाहिए तुम्हें अक्षर पटेल जैसा बॉलर भाई, जो विकेट निकाल के दे दे तुम्हें, बट वो सुंदर नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट ओडीआई दे शुड डेफिनेटली ड्रॉप सुंदर, एंड किसी तरीके से भाई प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करो, चाहे अगरकर को आगे बॉलिंग करनी पड़ जाए। कांट बैट दैट गुड, कांट बोल दैट गुड, बाकी देखो सीरीज लेवल पे है, मजा आ रहा है, और अब लेकिन जीतना भी है। पिछली हार चुके थे, एक और बायलैटरल नहीं हार सकते हम लोग, और साउथ अफ्रीका से तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। पहले 2-0 टेस्ट सीरीज भी हार गए हो तुम लोग। एक मैच रेस्ट क्या लिया था, इनको लगा इनका कमबैक हो गया। ये बंदा भाई, तुम सोच के देखो, जो मैच ये बैठा है सिर्फ वही हम जीते। 2 टेस्ट ये खेला, दोनों हार गए। जो ओडीआई में ये खेला वो हम हार गए। अब अगले में भी खेल ही रहा होगा,
होपफुली भाई, प्लीज बेइज्जती नहीं करवानी। और बट एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है थर्ड ओडीआई में। जीतना हमारा कर्तव्य है, जो कि हमें करना चाहिए, टीम में चेंजेस भी होने चाहिए, लेकिन अगर विराट कोहली रोहित शर्मा से 50 रन ज्यादा बना देता है आखिरी ओडीआई में, तो ही विल बिकम द नंबर 1 रैंक्ड ओडीआई बैट्समैन अगेन। एंड बाय द वे, रोहित शर्मा भी नंबर 1 पे ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर दोनों कुछ सिमिलर रन बना देते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएंगे। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो भाई देख के लगता है दीज गाइज आर नॉट होल्डिंग बैक एट ऑल। मतलब लोगों को देखो फील्ड में, तो पिछले मैच में रोहित शर्मा ने भाई वो जीप निकाल के फोटो खींचवा ली थी, और इस बार विराट कोहली अलग ही लगा हुआ था। किसके लिए मैसेज दे रहे हैं ये नहीं पता भाई, लेकिन कुछ तो है भाई ये जो इशारे कर रहे हैं दोनों। कोहली की ये वाली फोटो लगा दी और रोहित की वो वाली फोटो लगा दी। गलत बंदों से पंगा ले लिया भाई, गलत बंदों से। और विराट भाई, मैं वो कह रहा था, अगर बैक टू बैक सेंचुरीज आ ही गई है तो हैट्रिक ऑफ सेंचुरीज भी कर लो। वैसे ही लोग बोल रहे हैं 2016-17 वाला कोहली आ गया है, मैं कहता हूँ 2018 वाला कोहली ले गया हो, जिसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज में 3 लगातार सेंचुरीज मारी थी। बिल्कुल हो सकता है भाई, आई होप ये कर दे। तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लगता है, चेंजेस क्या होने थे प्लेइंग 11 में अगले मैच के लिए। मेरे लिए पहले सुंदर को बाहर करके नीतीश रेड्डी को तो लाना बहुत जरूरी है अभी टीम में, और बाकी देखते हैं। बस कृष्णा को तो खिलाना ही पड़ेगा। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैच फॉलो होता है साथ साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप करते हैं भाई ये सीरीज जीत जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।